Good day to all. Today we are going to dive in and understand all about data centers and cloud services because there are so many companies who are either providing these services or they are expanding their future capex, keeping in mind how to maximize the revenue through this data center and cloud services. So the existing players, they are also trying to allocate more capex for this infrastructure expansion, and new players also are getting in with the services and trying to hold their foot for these services. तो इंडियन मार्केट में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और वो एक्सपैंड कर रहे हैं, कौन नए प्लेयर हैं, इसमें कौन सी कंपनी मिड कैप में है, लार्ज कैप में है, स्मॉल कैप में है, तो इन सब चीजों के बारे में इंसाइट लेंगे. दैट विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस sector. What is the future possibility? If you have a time frame of 4 to 5 years, how this sector is going to perform? What could be the challenges? And that will help you to add some of these shares in your portfolio. जैसे ही हम data center और cloud services की बात करते हैं, so these days you know that all the new startups or even the existing companies, they are going for asset light model where they don't want to over invest in infrastructure and these kind of expenses. So what happens, like one big company, whoever choose to have a data center or provide cloud services, they will do only these services, and all the SMEs or small companies for their requirements, they will partially take space on their server. तो इसमें होता यह है कि सर्वर भी कंपनी की होती हैं, प्लस सेफ्टी प्लस सिक्योरिटी. यू नो दीज डेज साइबर सिक्योरिटी इज अ बिग चैलेंज. तो उसमें कैसे उनके डेटा को सिक्योर रखना है, कैसे उनको फास्ट लाइट स्पीड देनी है जिससे कि उनके डेटा की एक्सेसिबिलिटी रहे, उसकी बैकअप हो, उसका लंबे समय तक उसको सेव करके रखा जा सके. तो इन सब चीजों के लिए if company is planning or trying to set up their own infra, then it's really challenging also, and then that is an extra expense for them. If we compare this with the existing players who are providing the services, comparatively काफी economical रहता है. तो इसीलिए all the new startups or even the existing, they are more inclined towards outsourcing these services to data companies than set up their own infrastructure for servers and all those things. तो चलिए one by one हम समझते हैं कि कौन कौन सी कंपनी है जो प्रोवाइड कर रही है, क्या कर रहे हैं, किस तरीके का उनका फ्यूचर प्लान है. तो इन सब चीजों से यू विल गेट अ इनसाइट. अगेन आई वांट टू गिव वन डिस्क्लेमर दैट व्हाटएवर कंपनीज आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस. तो यहाँ पे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसका शेयर लें, इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी है क्या है वो. दैट विद यू नीड टू बी लिटिल बिट फार साइटेड, और उसमें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, आप अपनी रिसर्च करें, एनालिसिस करें और बेस्ड ऑन दैट अपना कॉल लें. सिर्फ इस वीडियो के आधार पे आप कॉल नहीं लें एंड डोंट बाई एनी शेयर. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हु आर द बिग प्लेयर्स फर्स्ट. तो सबसे पहली कंपनी जो है टाटा कम्युनिकेशन. अगर हम टाटा कम्युनिकेशन की बात करें तो दे आर अ ग्लोबल प्लेयर. दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज वर्ल्ड वाइड एंड दे आर मेनली इनटू द 5G इक्विपमेंट्स, सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, आपके अंडर सी केबलिंग होती है, उन सब. तो दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रोवाइड. ऑल्सो विद दिस न्यू मार्केट पोटेंशियल, अभी उनका एक्सपेंशन डाटा सेंटर्स और क्लाउड सर्विसेज में भी हो रहा है. तो एज वी ऑल नो इट्स अ टाटा ग्रुप कंपनी, ये एक लार्ज कैप की कंपनी है. तो दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव द फंड्स. तो इनके एक्सपेंशन और कैपेक्स की जो प्रोविजनिंग है वो सारी हुई है और अकॉर्डिंगली दे आर एक्सपेंडिंग देयर सर्विसेज. बट अगेन अगर हम ओवरऑल बिजनेस में अभी डाटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज के शेयर की बात करें तो यह बहुत ज्यादा नहीं है, बिकॉज स्टिल इट्स इन द एक्सपेंशन फेज. और इनिशियली वी नो जब भी इस तरह की कोई चीज आती है तो डाटा सेंटर सेटअप करने में क्लाउड सर्विसेज प्लस उसकी सारी एमिनिटीज, तो इन सब चीजों के लिए बहुत ही हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है. बिकॉज नाउ इट्स अ लार्ज कैप कंपनी, सो दे आर इन द प्रोसेस टू सेट अप द थिंग. सो अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देखें तो इट्स अ गुड ऑप्शन. बट अगेन 3, 4, 5 साल का टाइम तो चाहिए, सो दैट कि nowadays SMEs या फिर new startups, they are more focusing to outsource these things. And because Tata Communication has expertise and experience in IT and all these related things, so of course इट्स अ गुड बेट. सेकेंड अगर हम बात करें तो इट्स भारती एयरटेल. भारती एयरटेल जैसा हम जानते हैं दे आर मेनली इनटू टेलीकॉम, बट जैसे हम टेलीकॉम की बात करते हैं तो दे हैव सो मेनी अदर सर्विसेज, टावर्स के हो जाते हैं या फिर टेलीकॉम से रिलेटेड डाटा यूजेस तो होता ही है. उसमें अब डाटा सेंटर पे भी इनका फोकस है प्लस क्लाउड सर्विस देने पे. तो उसके हिसाब से दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू सेट अप देयर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट दे कैन कैटर टू द ऑल द न्यू फ्यूचर कस्टमर्स. यहां पे भी मैं आपको बताता चलूं कि दे आर मेनली इनटू द
टेलीकॉम। तो इनका जो पोर्शन अभी क्लाउड सर्विसेज और डाटा सेंटर्स का है, इट्स ऑन द एक्सपेंशन मोड। कैपेक्स वगैरह की प्रोविजनिंग की हुई है, तो उसके हिसाब से भी स्ट्रेट अवे sometime what happens, little bit buzz happens in the market and a lot of people start investing। तो अभी वही वाला फेज है। बट हाँ, अगर हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवेन्यू शेयर की बात करें कि क्लाउड सर्विसेज और डाटा सेंटर से आ रहा है, तो वो अभी बिल्कुल मिनिमम पे ही है। बट हाँ, स्लोली एंड ग्रेजुअली दे विल आल्सो ट्राई टू इंप्रूव दिस रिवेन्यू फ्रॉम दिस सेक्शन। और जैसा एयरटेल की विंग जो डाटा सेंटर और अपना क्लाउड सर्विसेज का देख रही है, दैट्स नेक्स्ट्रा डेटा। नेक्स्ट्रा डेटा के नाम से एयरटेल ने सब्सिडी बनाया है, जिसके थ्रू दे आर मैनेजिंग ऑल दिस बिजनेस। नाउ द नेक्स्ट कंपनी इज अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी कनेक्ट्स, दैट्स द नेम ऑफ द सब्सिडरी which is looking into data center and cloud services। We know Adani, they are very aggressive in all the new opportunities। जो भी नए कैटेगरीज बिजनेसेस के आ रहे हैं, उसमें बहुत ही एग्रेसिवली अप्रोच होता है इनका। कैपिटल एलोकेशन भी रहता है, एक्सपेंशन ये बहुत ही हाई पेस में करते हैं, सो दैट कि वहां का मार्केट शेयर ये कैप्चर कर सके। तो ये भी अभी इनिशियल स्टेज में है। और अगर यहां से हम बात करें तो एक सब्सटेंशियल ये रिवेन्यू शेयर इनका क्लाउड सर्विसेज और इससे आए, तो उसमें कम से कम 3 साल 4 साल का टाइम लगेगा। रिसेंटली जैसा हमने न्यूज भी सुना था कि दे हैड क्रैक अ डील विद गूगल। तो गूगल के लिए ये आंध्र प्रदेश में अमरावती के पास दे हैव अ बिग प्लान, जिसके लिए कैपिटल एलोकेशन भी हो गया है। दे आर ट्राइंग टू सेट अप अ वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेटा सेंटर। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी सारी हैं। अब कैसे चीज सेट होती हैं फ्यूचर में, आपको जैसे ही कनेक्ट्स, अदानी कनेक्ट्स जो डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज देखेगी, वो जैसे ही उस लेवल पे आएगी, कल को डीमर्ज होता है तो डेफिनेटली इट विल गो on their own path from Adani Enterprises। But अभी it's a subsidiary of Adani Enterprises only। अभी तक मैंने जो 3 बड़ी कंपनीज की बात करी है, because they are into the business and they are a big conglomerate, large cap कंपनीज हैं, तो इनके पास कैपेक्स की इशू नहीं होती है, प्लस फ्यूचर एक्सपेंशन, विजन, इन सब तरीके चीजों के लिए कोई इशू नहीं है। एंड रिस्क इज लिटिल लेस। हाँ, टाइम आपको चाहिए 3 साल 4 साल 5 साल, बिकॉज चीजें जब विजिबल होंगी, एक बार रिवेन्यू जनरेशन हायर स्पीड पे जाएगा, हायर मोड पे जाएगा, देन यू कैन सी बिग ग्रोथ इन देयर शेयर एंड स्पेशली फॉर दिस क्लाउड सर्विसेज एंड डाटा सेंटर। द नेक्स्ट कंपनी इज HCL टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप सब जानते हैं, HCL इज अ बिग नेम इन आईटी हो या फिर डेवलपमेंट की बात हो, बैंकिंग सर्विसेज के ये प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके की अभी एआई में भी इनका इन्वॉल्वमेंट हुआ है, फिर चिप सेमीकंडक्टर के चिप्स बनाने में इन्होंने अपना सेटअप किया है। तो ये सब में तो एक्सपर्टीज इनकी है ही। साथ में नाउ सिंस सम इयर्स दे आर आल्सो इनटू डाटा सेंटर एंड क्लाउड सर्विसेज। तो HCL also is a big name, it's a large cap company, और इनका भी स्लोली एंड ग्रेजुअली एक्सपेंशन हो रहा है डाटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज में, सो दैट कि जो भी इमर्जिंग कंपनीज हैं एंड दे डोंट हैव दैट मच कैपिटल टू सेट अप देयर ओन थिंग्स, तो डेफिनेटली इनके पास आउटसोर्स कर सकते हैं। अब डाटा की सिक्योरिटी की बात करें या साइबर सिक्योरिटी की बात करें, मेंटेनेंस हो, प्लस जो भी रिलेटेड चीजें होती हैं, वो सारा हेडेक इनका होता है। दे विल मेंटेन एंड दे विल कीप द थिंग्स स्मूथ। और HCL इज अ बिग नेम, तो ऑफ कोर्स दैट विल आल्सो हेल्प देम टू ग्रैब द बिग मार्केट शेयर इन फ्यूचर। अगर हम बात करें तो डेटा माइनिंग अपने में ही एक अलग से सेक्टर बन के उभर रहा है, जहां पे प्रीवियस डेटा को एनालाइज करना, तो इन सब चीजों को, डाटा को सेफली और सिक्योरली रखना और एक्सेसिबिलिटी इज द की। नाउ द नेक्स्ट कंपनी इज नेटवेव टेक्नोलॉजी। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो इट्स अ न्यू कंपनी एंड हैज हाई ग्रोथ पोटेंशियल। ये अभी इन्होंने अपना सेटअप किया है एंड दे आर ओनली इनटू डाटा सेंटर एंड क्लाउड सर्विसेज। तो ये अपने पोटेंशियल के हिसाब से सेटअप कर रहे हैं और मार्केट शेयर आल्सो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर ट्राइंग टू ग्रैब। अगर हम इनके मेन फोकस पे बात करें तो AI ड्रिवन डाटा सेंटर को कैसे ऑपरेट करना है, क्लाउड सर्विसेज को कैसे मेंटेन रखना है, कैसे साइबर सिक्योरिटी के एवरी डे देयर इज अ न्यू थ्रेट्स, तो उसको कैसे चैलेंज से ओवरकम करना है एंड देन प्रोवाइड सर्विसेज टू इंडिया एंड प्लस ग्लोबली। तो इनका भी फ्यूचर पोटेंशियल काफी है। अगर हम इनके शेयर की प्राइस भी देखेंगे तो बेस्ड ऑन द करंट इट्स ओवर वैल्यूड, बट हाँ, फ्यूचर में क्या, कैसे इनका आउटलुक है, क्या विजन है, कैसे चीजों को 3 साल 4 साल 5 साल में लेके जाते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड पोटेंशियल। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू हाईलाइट कि ये इंडियन कंपनी है, लोकली ग्रोन कंपनी है, दो वर्ल्ड वाइड अपने सर्विसेज को कैटर करना चाह रही हैं एंड in a slow time they had come up to the stage where they are ready for a new leap। तो अभी देखते हैं फ्यूचर में पॉसिबिलिटी कैसे क्या रहती है, कैसे अपने प्लान का एग्जीक्यूशन करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। अब इसी में हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो दैट्स आल्सो a small cap company only, it's E2E network। they are also mainly into cloud services की बात हो, डाटा सेंटर्स की बात हो, AI बेस्ड मैनेजमेंट की बात हो,
तो इन सब चीजों में ही है और इनका मेन फोकस एसएमईज पे है। जितने भी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं या स्टार्टअप्स हैं, तो स्ट्रेट अवे दे डोंट वांट टू कीप देयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेंटेन ऑल द डेटा और डे टू डे चीजों के लिए उनके सॉफ्टवेयर रन करने के लिए या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो what they are doing, they are hiring space with them so that all the day in day out data will maintain on their data center and server, cloud server। वहां से सारी चीजें एक्सेस होंगी तो उनका एक्सपेंस भी कम हो जाता है और प्लस मेंटेनेंस का कोई हैसल नहीं रहता है। दे आर ऑल्सो शेपिंग अप वेरी नाइसली। करेंटली दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन इंडिया बट वेरी सून दे आर प्लानिंग टू गो ग्लोबली ऑल्सो। तो इस तरीके की कुछ भी सर्विस रिक्वायर्ड होती है तो ऑफकोर्स दे विल ट्राई टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। नाउ अगेन दीज स्मॉल कैप कंपनीज, द चैलेंजेस ओनली इज कि नाउ टिल नाउ दे आर गुड एंड दे आर ट्राइंग टू कैच अप द थिंग्स, बट हाँ फ्यूचर में सेम पैशन के साथ, सेम क्वालिटी के साथ इफ दे आर एबल टू सस्टेन देयर सर्विसेज देन डेफिनेटली द कंपनी विल टच अ न्यू हाइज। एंड अगेन विथ टाइम इफ सपोज दे लैक इन सम एरियाज, so that's a risk and challenge we have to assess, that you have to assess before taking these shares, because small cap में challenges always रहता है कि initially तो they grow very rapidly but after a period of time they get little bit stagnant if compared to the big players, because big players के पास capital infusion का या capex के लिए कोई constraint नहीं होता है, but small cap companies के पास capital infusion या फिर new capex करने के लिए there is always challenge। तो this is a little bit critical area which you need to look into। इसी में next नाम है Aurionpro Solution। They are also providing data center designing, infra, cloud services। तो basic बात करें तो लगभग ये कंपनी भी इन्हीं सब सर्विसेज पे फोकस कर रही हैं फॉर द इंटरप्राइज सॉल्यूशन। बड़ी कंपनी जिनके मल्टीपल फैसिलिटीज हैं, मल्टीपल लोकेशंस हैं, तो हाउ टू कलेक्ट ऑल द डेटा एट वन प्लेस in their data center through cloud services, or so that they will have uninterrupted kind of access to all these data any point of time। Again these are the emerging companies, so of course at this point of time they are good, but हाँ future possibility थोड़ा सा wait and watch करके चीजों को कैसे आगे किस विजन से लेके जाते हैं, मैनेजमेंट का कैसे क्या ओवरव्यू रहता है, how they are capable to cope with the challenges when big players will come and compete in the same domain। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा रिस्क रहता है, so you assess well and then try to explore these opportunities। इसी लाइन में अगर हम नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इट्स अ ब्लैक बॉक्स लिमिटेड। They are also a small cap company। They are mainly into the infrastructure development, the data center, cloud services, और इन सब चीजों पे इनका फोकस है and they had established their name also। If I talk about, they are mainly providing their space and cloud services टू द आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया, ऑनलाइन आजकल इतने कंटेंट्स हो गए हैं, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू कीप देयर ऑनलाइन टू फॉर द मोबिलिटी पर्पस, so easily they can access from anywhere। so these kind of services they are providing and you know कि day by day इन तरीके के नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। जैसे these days we know even the big QSR company, either we talk about Zomato, Swiggy, even the big airline, all these company they are picking the option of this data center so that कि इनकी डाटा सेफ्टी और सिक्योरली इन सब जगहों पे रहे, क्योंकि सेल्फ मेंटेन करने में उसकी सिक्योरिटी इज अ बिग चैलेंज। तो ब्लैक बॉक्स इज अ स्मॉल कैप कंपनी बट दे आर इमर्जिंग विद अ गुड पेस। और ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि स्मॉल कैप कंपनीज दे आर मोर वोलेटाइल, बिकॉज एक छोटी सी न्यूज पे भी काफी गिरावट आ जाती है और छोटी सी न्यूज पे काफी अपवर्ड स्विंग आ जाती है। तो इन सब चीजों को हमेशा ध्यान में रखें, जितना रिस्क हो आप एक सर्टेन प्रोपोर्शन ही अपने पोर्टफोलियो का इन सब स्मॉल कैप में लगाएं, बिकॉज यू नेवर नो दैट हाउ थिंग्स विल मूव फॉर देम इन लॉन्ग रन। ट्राइंग टू एक्सपैंड इन डेटा सेंटर एंड क्लाउड सर्विसेज ऑल्सो। तो नेक्स्ट इज अनंतराज। दे आर मेनली इनटू रियल एस्टेट, सो लैंड एंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट का मेन जो कंपोनेंट होता है वो लैंड होता है। तो दे हैव एम्पल लैंड इन मल्टीपल बिग सिटीज, सो दे हैड कम अप विद दिस आइडिया एंड फॉर लास्ट some years they are working on this data center and cloud services। तो कुछ तो इनके सेटअप्स अप हैं ऑपरेशनल होने के लिए, बट या इट्स टू अर्ली एंड इफ यू विल सी द वैल्यू ऑफ दिस शेयर तो अभी ओवर प्राइस्ड हो गई हैं। लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बिकॉज नए हैं दे विल डू रियली वेल, बट हाँ थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके हाउ दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन दिस डोमेन वह यह देखना बहुत जरूरी है। रियल एस्टेट में ओके दे आर द अ गुड प्लेयर, तो उसमें इनकी चीजें चल रही हैं, बट हाँ हाउ दे विल परफॉर्म, व्हाट इज देयर विजन इन दिस क्लाउड एंड डेटा सेंटर डोमेन, यह देखना बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना इज वन थिंग एंड देन प्रोवाइडिंग अ कॉम्पिटिटिव सर्विस इज द अनदर बॉल गेम। तो इस चीजों को इंटीग्रेट कैसे करके और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड हाउ दे आर रेडी टू ग्रैब दिस मार्केट शेयर,
इन सब चीजों पे इनका फ्यूचर डिपेंड करेगा। नाउ द लास्ट शेयर इज रेलटेल कॉर्पोरेशन, इट्स अ पीएसयू कंपनी। तो अगर हम इनके डाटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज की बात करें तो दे आर इनटू द बिजनेस फॉर लास्ट 2-3-4 इयर्स, बट एक स्लो पेस में चल रहे हैं। एक पीएसयू कंपनीज हैं, तो जैसा हम जानते हैं कि पीएसयू जनरली थोड़ा सा आराम से स्लो पेस में चलती है। बट लेट मी एक्सप्लेन यू, रेल टेल्स मेन डोमेन जितने भी आपको रेलवे स्टेशन दिखते हैं और उस पे जो भी वाईफाई के सर्विसेज हैं वो इनके ही हैं। तो उससे रिलेटेड फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी जहां की डाटा सेव करना है, कीपिंग दैट इन माइंड। और इनके साथ एडवांटेज एक ये है कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे ऑर्डर मिलना इनके लिए आसान है। अगर हम अभी बात करें तो कुछ इनके डाटा सेंटर्स नोएडा है, गुड़गांव है, बेंगलोर है, इन सब में अप एंड रनिंग है और फ्यूचर में भी एक्सपेंड करने का प्लान है। बट या इन देयर अप्रोच, एज वी नो पीएसयू में इतने सारे प्रोसीजर्स होते हैं, अप्रूवल्स होते हैं, तो थोड़ा सा दे आर रनिंग विद द स्लो पेस। बट हाँ, फ्यूचर के हिसाब से दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर सर्विसेज so that they can provide this cloud services and data center option to the government institutions हो गए या गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए या फिर रेलवेज के अदर डिपार्टमेंट या फिर अदर पावर सेक्टर में। तो इसका एक अच्छा इनके पास एक्सपोजर है, तो यहां पे भी आप देख सकते हैं। अगर हम रिस्क की बात करें तो बिकॉज इट्स अ पीएसयू कंपनी तो रिस्क तो कम है, बट हाँ फ्यूचर में एक एग्रेसिवनेस जो मार्केट में चाहिए वो यहां पे थोड़ा सा लैकिंग रहेगा, ऐसा मानना है। एंड विथ टाइम वी विल सी एग्जैक्टली हाउ दे आर परफॉर्मिंग। नाउ ये तो ओवरऑल मैंने आपको 10 कंपनीज बताई जो कि अभी मार्केट में ट्राइंग टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ एज अ डाटा सेंटर एंड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अब मैं की मैक्रोज की बात करता हूं कि फ्यूचर में क्या ऐसा है जिससे कि लग रहा है कि इस सेक्टर या इस सेगमेंट में कुछ ट्रैक्शन अच्छा आने वाला है और दिस कुड बी अ गुड पोटेंशियल फॉर बेटर आरओआई देन सम अदर सेक्टर। तो डिमांड फॉर क्लाउड सर्विसेज, एआई रिलेटेड वर्कलोड्स इज इंक्रीजिंग, जैसा मैंने पहले भी बताया है। तो इन सब को देखते हुए मोर ओटीटीज के प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। दे आर एवरी डे इन डे आउट दे हैव मोर डेटा टू सेव एंड दे नीड अ फास्ट स्पीड, सो दैट कि आप जब भी मान लीजिए कोई मूवीज देखना है, पैन इंडिया हो या वर्ल्ड वाइड हो, तो एनी टाइम स्पीड की बात हो या फिर एक्सेसिबिलिटी की बात हो, तो इन सब चीजों में डाटा सेंटर से मैनेज करना आसान होता है। तो फ्यूचर में जिस तरीके की 5G की सर्विसेज आ रही हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, न्यू डेटा ड्रिवन इंडस्ट्रीज आ रही हैं, ऐसे ऐसे कंपनीज हैं जो दे आर मेनली वर्किंग ऑन डेटाज ओनली, तो इन सब चीजों को देखें तो फ्यूचर पोटेंशियल यहां पे लगता है। तो जो भी कंपनीज हैं दे वांट टू कीप देयर एंड देन दे आल्सो वांट टू गेट सम एडिशनल। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ये इस इंडस्ट्री की अच्छी ग्रोथ रहने वाली है। इसमें वही है जैसा मैंने बताया कि स्मॉल कैप की कंपनीज बिकॉज नाउ दे आर सेटिंग अप देयर हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसके हिसाब से सेट कर रहे हैं चीजों के। बट फ्यूचर में जैसे जैसे डिमांड रहेगी तो इनके ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। इफ यू विल एनालाइज the large cap will give you little bit more cushion in terms of risk taking capacity and risk to reward ratio की अगर हम बात करेंगे, और जहां स्मॉल कैप है तो वहां पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना ही बेटर रहता है, बिकॉज सम टाइम दे आर टू एग्रेसिव और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो थोड़ा सा एग्रेसिवनेस कम होता है क्योंकि एग्जीक्यूशन पार्ट में थोड़ा लैग कर जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का जो भी आपका फंड है उसको वाइजली एलोकेट करें कि कितना आपको लार्ज कैप में लगाना है, कितना स्मॉल कैप में लगाना है। डोंट गो स्ट्रेट अवे विथ ऑल योर फंड इन स्मॉल कैप कि हाँ यहाँ पे रिटर्न अच्छा दिख रहा है, दैट्स ओके, बट यू नीड टू बैलेंस इट आउट। सो इट्स अप टू यू, व्हाट इज योर स्टाइल एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ कॉल। द सेकंड थिंग एज आई एक्सप्लेन कि डाटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज इट्स अ कैपिटल इंटेंस सेक्टर। यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई चाहिए। विथ टाइम टू टाइम यू नीड अपग्रेडेशन, बिकॉज आप देख रहे हैं कुछ दिनों में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए तरीके से चीजों को किया जा रहा है। तो इन सब चीजों में एक कैपिटल इंटेंस इंडस्ट्री है, तो इसमें स्मॉल कैप कंपनी को भी यह बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि इवन नाउ दे हैड अपग्रेडेड ऑल देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, बट हाँ साल 2 साल अगेन दे नीड टू बी रेडी विद द न्यू कैपिटल। अब उसमें चीजों को कैसे ये प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, दिस इज अ बिग चैलेंज। तो इन सब चीजों को आप जरूर ध्यान में रखें बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस डाटा सेंटर एंड क्लाउड सर्विसेज सेक्टर। जैसा कि हमने करंट में देखा है कि कुछ स्मॉल कैप की कंपनीज हैं वो बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे हैं। तो वैल्यूएशन क्या है और कितने दिन का वो प्रॉफिटेबिलिटी एब्जॉर्ब करेगा, इस चीजों को जरूर माइंड में रखें। लार्ज कैप के साथ है कि उनके ओवरऑल बिजनेस में अभी डाटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज का जो पोर्शन है वो मिनिमम है, बट अगेन इन फ्यूचर में जब एक्सपेंशन होगा, जब रिक्वायरमेंट होगी, दे हैव कैपेसिटी टू डू अ क्विक एक्सपेंशन। इस चीजों को भी ध्यान में रखना
बहुत जरूरी है। तो ये तो आज हमने समझा डाटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज सेक्टर का फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट रहने वाला है, कैसे आप किन किन चीजों पे ध्यान रखें और अकॉर्डिंगली आप कैसे शेयर्स को पिक करें और जिसको कि आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसी तरह की मोर इंडस्ट्री स्पेसिफिक और शेयर स्पेसिफिक और डिफरेंट डेटा पॉइंट के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो व्हेनेवर आई पुट सम वीडियो यू गेट स्ट्रेट अवे and you don't miss it. For more videos like that, keep watching it. By the time I come with the new video, stay safe, stay healthy. Thank you so much.